हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी वीडियो सीरीज में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, उद्योगपति एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लगभग 2 दशक तक फाइनेंसर रहे सेठ जमनालाल बजाज। इनके बारे में जीवन परिचय एवं इनकी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में प्रमुख वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो सेठ जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को जयपुर रियासत के जो सीकर के काशी का बास गाँव में हुआ था। 4 नवंबर 1889 को। इनके पिताजी का नाम कन्हैयाराम था एवं माताजी का नाम बिरदीबाई था। इनके बच्चों में कमलाबाई, कमल नयन, उमा, रामकृष्ण और मदालसा थे। जो सेठ जमनालाल बजाज हैं वो केवल 4th क्लास तक पढ़े थे। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। एक वर्धा जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, वहाँ के एक निसंतान दंपति एवं प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ बत्सराज बजाज ने जमनालाल जी को गोद ले लिया था। जमनालाल जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही 9 वर्ष की जानकी देवी जी से कर दिया गया और जब ये 17 साल के हुए तो इन्होंने जो सेठ बत्सराज जी बजाज हैं इनका कारोबार संभाल लिया और एक के बाद में एक कई कंपनियों की स्थापना करते चले गए। और जो आगे चलकर ये सारी जो कंपनियां थी ये मिलकर एक बजाज समूह कहलाया, जो कि आज के भारत का एक प्रमुख व्यवसायी समूह या घराना है। सन 1906 में जब बाल गंगाधर तिलक ने अपनी मराठी पत्रिका केसरी का हिंदी संस्करण निकालने के लिए विज्ञापन दिया तो युवा जमनालाल बजाज ने हिंदी संस्करण निकालने के लिए विज्ञापन दिया तो जो युवा जमनालाल बजाज थे उस समय केवल 17-18 साल के थे। इनके द्वारा इनको जेब खर्च मिलता था 1 रुपये प्रतिदिन, तो उनके द्वारा जेब खर्च में से बचाए हुए 100 रुपये बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने पंजाब केसरी अखबार निकालने के लिए दिए। ऐसे 1915 में जब गांधी जी ने वापस भारत लौटे तो गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम बनाया था, जिसके उस साबरमती आश्रम में जमनालाल बजाज कई बार गए और गांधी जी से और उनके व्यक्तित्व और कार्यप्रणाली से प्रसन्न हुए। और जमनालाल बजाज जी ने गांधी जी को ये अनुरोध किया कि आप अपना आश्रम साबरमती के अलावा वर्धा में भी बनाएं और इसके लिए मेरी तरफ से आपको हर एक प्रकार का सहयोग मिलेगा। लेकिन गांधी जी जो थे और गांधी जी को इन्होंने वर्धा में स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बनाने की सलाह दी। इसके लिए उनकी तरफ से जो वहाँ पर सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था, उस सत्याग्रह आश्रम के लिए सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा 20 एकड़ ज़मीन दान में दी गई थी। और इस सत्याग्रह आश्रम के लिए जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के द्वारा स्वयं न जाके विनोबा भावे थे, उनको वर्धा भेजा और वहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की जिम्मेदारी वहाँ पर विनोबा भावे ने संभाली। और बाद में जो इस सत्याग्रह आश्रम का नाम धीरे धीरे सेवाग्राम आश्रम के नाम पे पड़ गया। जो वर्धा में सेवाग्राम आश्रम में जमनालाल बजाज की स्मृति में एक पुस्तकालय और गांधीवादी अध्ययन शोध केंद्र का भी स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो उसका 1920 का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में सेठ जमनालाल बजाज ने एक अजीब सा प्रस्ताव महात्मा गांधी के सामने रखा और उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि मैं उनका 5वां बेटा बनना चाहता हूँ और उन्हें अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहता हूँ। तो पहले तो इस प्रस्ताव को सुनकर गांधी जी थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दे दी। इसीलिए जो सेठ जमनालाल बजाज हैं इनको गांधी जी का 5वां बेटा कहा जाता है, क्योंकि 4 बेटे तो खुद गांधी जी के ही थे।
जमनालाल बजाज ने सामाजिक सुधारों की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही की, और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उन्होंने विदेशी जो वस्त्रों का बहिष्कार था वो अपने घर से ही शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपने घर के कीमती और रेशमी वस्त्रों को बैलगाड़ी पर लादकर शहर के बीचों बीच होली जो वस्त्रों की विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। और उनकी जो पत्नी जानकी देवी थी, उन्होंने भी इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सोने और चांदी जड़े हुए वस्त्रों को, जो विदेशी वस्त्र थे, उनको आग के हवाले कर दिया। और दोनों ने ही आजीवन खादी पहनने का व्रत लिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जमनालाल बजाज और उनकी वाइफ के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके रग रग में बसा हुआ था। ऐसे ही जब अंग्रेज सरकार द्वारा उन्होंने उनको जो राय बहादुर की पदवी या राय बहादुर की जो उपाधि मिली हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने उसको भी वापस लौटा दिया। वे असहयोग आंदोलन, झंडा नागपुर झंडा सत्याग्रह, साइमन कमीशन का बहिष्कार, दांडी यात्रा और अन्य कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक तीखा भाषण देने और सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए 18 जून 1921 को सेठ जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 1.5 वर्ष का सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई जाती है। और उस समय 3,000 रुपये का उनके ऊपर जुर्माना या दंड लगाया जाता है। 1937-38 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इस हरिपुरा अधिवेशन में सेठ जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाने की सहमति हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप मेरी जगह जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको ये सम्मान प्रदान करें और उन्हें इसका कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। तो भारतीय स्वतंत्रता के महान नायकों में से एक जब बाल गंगाधर तिलक 1920 में उनका निधन हुआ और 1921 में उनके नाम से ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल फंड बनाना था, तो उस समय सेठ जमनालाल बजाज ने 1 करोड़ रुपए की बड़ी पूंजी दान में दी और इस राशि का उपयोग देश भर में खादी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए किया गया। करीब 2 दशकों तक सेठ जमनालाल बजाज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक फाइनेंसर की तरह काम किए। उन्होंने 1927 में बलवंत सामलाराम देशपांडे के साथ मिलकर अमरसर, जयपुर के पास में एक गांव है अमरसर, वहां पर चरखा संघ की स्थापना करी। इनके द्वारा जो मुख्य रूप से प्रमुख दानों में गिना जाता है कि राष्ट्रभाषा की प्रचार समिति वर्धा के लिए इन्होंने जो दान दिया, जो और जो तिलक मेमोरियल के लिए, साथ ही साथ लगभग 20 वर्षों तक जो सेठ जमनालाल बजाज हैं, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बढ़ चढ़कर फंड दिया। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना के लिए भी इन्होंने बहुत ही धन की व्यवस्था करी। ऐसे महान देश प्रेमी और दानवीर सेठ जी का मृत्यु 11 फरवरी 1942 को हो जाती है और उन्होंने अपने अंतिम दिनों से लगभग 6 महीने पहले से जब इनको आभास हुआ कि अब मृत्यु निकट है, तो अपना अंतिम 6 महीने इन्होंने गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। तो साथियों, आपको अपना वीडियो कैसा लगा आप इसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।